कॉलिंग। पुराने जमाने में आ गया तू, शिनचैन वाला। नेटवर्क नहीं आ रही। पर बात तो कर किस तरह है ये तो बता दे। राजीव गांधी। सो भाई यहाँ पे सामने बना हुआ है पीएम मेमोरियल बना हुआ है म्यूजियम, जो बिल्कुल सामने है। उसकी टिकट अलग है, नेहरू प्लानिटोरियम की अलग है। सो अब हम देखते हैं कि कितने की टिकट है। सो भाई अब हम इसके टिकट काउंटर पे जा रहे हैं। ये भाई अभी देख सकते हो संग्रहालय टिकट काउंटर है। हम इस साइड ही जा रहे हैं, पहले इसकी टिकट लेते हैं, देखते हैं कितने की टिकट है भाई और क्या सीन है यहाँ पे। मतलब भाई हमें तो कोई आइडिया नहीं था कि ये भी है यहाँ पे साथ में। हम तो बस एक नेहरू प्लानिटोरियम के लिए ही आए थे। सो लेट अस सी, कुछ अच्छा मिल जाता तो डेफिनेटली देखते हैं। क्या कहना आपका? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, आए हैं तो अब तो कुछ देख कर ही जाएंगे ना। सो भाई हमने लिया है ये टिकट, ये 50 रुपीज़ पर्सन की टिकट है। तो हमने 2 टिकट लिया है। इसके अलावा भाई यहाँ पे लाइट शो वगैरह भी होता है, बट वो है कि वो होता है शाम के टाइम एंड वो 6:30 बजे होता है। तो इसलिए हमने भाई उसकी किसी की टिकट नहीं ली। सो भाई इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं कि जैसे यहाँ पे अंदर फोर्स आर्म फोर्स के सामान पड़ा हुआ है। तो उसके बाद अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है तो उसके अलग टिकट है 50-60 रुपये। अगर आपको पीएम के साथ सेल्फी खिंचवानी है, अगर पीएम का पुतला बनाया है उन्होंने, अगर आपको उनके साथ फ़ोटो खिंचवानी है तो उसके 50 रुपये अलग टिकट है। सो ये सब चीज़ें लाइक बच्चों के लिए वो सब चीज़ें। अगर आपको लेनी है तो आप लेकर आ सकते हो, मैंने नहीं ली टिकट उस चीज़ की। सो या बस हमने नॉर्मल टिकट लिया, हम देखने के लिए जा रहे हैं कि भाई क्या सीन है अंदर पीएम का मेमोरियल का। लाइक बताया होगा ऑलरेडी पॉलिटिक्स वगैरह का है, लाइट एंड साउंड शो कुछ होता है वो शो वगैरह, वो शाम को 6:30 बजे होता है। लेकिन बाद में आएंगे। दैट्स वाई मैंने नहीं ली। वो लिखा हुआ है ना सामने लाइट एंड साउंड शो का, बस ये लिखा है ना कि लाइट एंड हाँ। साउंड शो पर टाइमिंग नहीं लिखी, तो इसलिए हमने वो टिकट ली नहीं है। हाँ। सो भाई जो इसकी टिकट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड इसके अलावा जो इसके टाइमिंग से भाई सुबह 10 बजे खुल जाता है एंड शाम के 5:30 बजे तक इसकी एंट्री रहती है, क्योंकि जो लाइट शो है वो 6:30 बजे होता है, इसलिए 5:30 बजे तक आप एंट्री कर सकते हो। फिर उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं होती। तो हम पहले इसमें एंट्री करते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन है। इट्स लाइक ये आपको एक ही वीडियो में 2 चीज़ें मिल रही हैं, बाय 1 गेट 1। हाँ ये सिर्फ एक्सक्लूसिव वन, ये सिर्फ मैक बाय 1 ब्लॉग पे मिलता है। भाई ये चीज़ थी जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, वैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, सेल्फी विद कैमरा और सेल्फी विद पीएम एंड हैंड रिटन लेटर, वॉक विद पीएम, एआई होलो, पिक्चर पॉइंट संग्रहालय, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जिसके आप टिकट्स का देख सकते हो। एंड ये अलग अलग चीज़ें इसमें जो टिकट में आप ऐड ऑन करानी पड़ेगी आपको। 50 की टिकट है, उसके अलावा ये सब चीज़ आप ले सकते हो अलग अलग। सो ये सारे सीन हैं यहाँ पे। एंड भाई ये जो अभी हम वहाँ पे वो करें, ये उसकी सारे टाइमिंग्स वगैरह भी लिखे हुए हैं यहाँ पे प्लानिटोरियम वाले की। एंड भाई इसमें एक चीज़ और है कि भाई अगर आपके पास कोई बैग वगैरह होता है तो वो अंदर अलाउड नहीं है, आपको यहाँ पे बैग लॉकर में रखवाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर अलाउड नहीं है। वहाँ तक होकर आए, वहाँ से वापस ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसने वहाँ पे जाके मैं बताया कि भाई बैग ही अलाउड नहीं है अंदर। तो हम स्पेशली यहाँ पे अपने यहाँ पे लॉकर्स बने हुए हैं स्पेसिफिकली, तो हमने लॉकर में बैग में रखा है एंड फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो यप यही है भाई भी। तो सो भाई अब हम आ गए हैं यहाँ पे फाइनली। जब देख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैथिज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं यहाँ पे। कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? फर्स्ट वो थे ना, कोई थे फर्स्ट थे, ये पता है मेरे को, याद नहीं आ रहा फर्स्ट कौन थे। लिखा हुआ ना यहाँ पे सामने, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई अभी हमने साइंस पढ़ी थी, अब हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं साथ बाय साथ। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटस रिपोर्ट्स, रेजोल्यूशन, प्रपोजल दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन। सो भाई यहाँ पे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने बनाया, जैसे दिल्ली के अंदर उनका था, जम्मू कश्मीर का इनका नाम से है। तो ये सब अलग अलग स्टेट के उनके नेम वाइज लिखे हुए हैं। जैसे कॉर्ग है तो कॉर्ग का है, श्री असम, पनोचा। सो भाई ये पूरा यहाँ पे उन्होंने ढंग से वो करा हुआ है, वीडियो लगाई हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज़, 53 पॉलिटिकल पार्टीज़ 1949 में, फिर 2019 में 400+ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। सो ये सब चीज़ें भाई इन्होंने बताई हुई ढंग से, बहुत सही से बताया हुआ इन्होंने यहाँ पे ना। ये फिर से कॉमर्स के बच्चे अब आर्ट्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स को छोड़ के सब पढ़ रहे हैं ये। इन्होंने भाई अलग अलग ना वो बनाया हुआ है, एरिया बनाया हुआ है हर एक चीज़ का। जैसे इंडियन बिकम अ रिपब्लिक, पीछे हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, ये मेकर्स थे। और यहाँ पे भी सब चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, प्रीमियर, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन बिकम अ रिपब्लिक, स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत अलग अलग टाइप से जानकारी दी हुई है भाई इन्होंने।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये पढ़ रहे हैं अब हम। वैसे तो हमने पढ़ा नहीं जब हमें पढ़ने को बोला गया था। आप पढ़ लो, हमें तो कुछ समझ आ रहा है। आपको समझ आए तो आप पढ़ लो, हम आपके लिए दिखा सकते हैं। भाई मैं फर्स्ट फ्लोर पर है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पे नेहरू जी का बेडरूम बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने लास्ट ब्रेथ ली थी। सो ये पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने सब लिखा हुआ है, जो चीज़ें यहाँ पे हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू अर्ली लाइफ, पार्टीशन 1947, जो बेडरूम तो हमने देख ही लिया। अब पहले पार्टीशन वाला एरिया देखते हैं क्या है। मैंने बाकी सबके पिक्स वगैरह फ़ोटोज़ लगाई बीच बीच में। ये भाई जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो रूम में पर्टिकुलरली उसी के लिए ही है, एंड सब उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई ये वाला जो रूम है ये पर्टिकुलरली पार्टीशन का बताया हुआ है, 1947 में जो हुआ था। उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू की क्या थी भूमिका जो उन्होंने निभाई थी। सो ये सब उनके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। पार्टीशन के दौरान अपने घर से बेदखल कर दिए गए थे, मतलब घर से निकाल दिए गए थे। ऑब्वियसली भाई, वरना भी तो पाकिस्तान में होता। और पुराना के खिलाफ को रिफ्यूजी कैंप में टर्न कर दिया था। सारी भाई इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह लगाई है उस टाइम की। और ट्रेन टीमिंग विद रेफ्यूजीज एट द बॉर्डर ऑफ अमृतसर इन 1947। सबसे ज़्यादा इशू ना जो बॉर्डर पे लोग थे ना उनको इशू हुआ था सबसे ज़्यादा, पंजाब। ये देख रहे हो कहीं से भी जाओ विराट कोहली आ जाता है अभी सामने। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सब लगे हुए हैं। जो ये स्टिक्स हैं ये जवाहरलाल नेहरू यूज़ करते थे, एंड उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये बैट किसने यूज़ किया? मैच खेला था प्राइम मिनिस्टर डायलॉग से। ये जवाहरलाल नेहरू ने? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। ये उनकी ड्रेस है जो वो पहनते थे। ये उनके गुलाब तो इधर हो रहा था, मैंने तो लगा ठीक, कोई बात नहीं। ये देख नकली गुलाब है, वो जाया नहीं ना अभी तक। ये उनकी टोपी कितनी गंदी हो रही है, धो के रख देते हैं। डू इट। सो भाई यहाँ पे इनका स्टडी रूम है जवाहरलाल नेहरू का। सो ये देखिए भाई, ये है जहाँ पे बैठ के वो पढ़ते थे, लेट नाइट तक पढ़ाई करते थे, क्योंकि बाहर यही लिखा है। एंड भाई ये सिटिंग रूम है उनका। सो भाई अब ये पर्टिकुलर एरिया जो पूरी गैलरी बनाई हुई है इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे जैसे अलग अलग है बहुत कुछ है, न्यू इंस्टीट्यूशन के बारे में, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर भी इन्होंने यहाँ पे भी बताई हुई है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुए थे तो कैसे हुआ था, क्या सीन था उस टाइम का, सब कुछ बहुत ढंग से क्लैरिफाई करा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड ही है बस यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना। एंड भाई ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे दिखाया जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो थे, क्या सीन्स थे, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ इन्होंने। एंड भाई वो देखने के बाद हम थोड़ा आगे आए हैं, एंड यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं जो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू के पास थी, एंड उनको चाहे गिफ्ट करी गई थी या उनके पास जैसा भी सीन था वो था। जैसा भी देख सकते हो, बॉस हो गए, ये चाइना से मिली हुई उनको ये चीज़ थी, पिंक बॉर्डर वाइट डिश, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो कीमती सामान थे उनको इन्होंने ऐसा थोड़ा म्यूज़ियम टाइप में रखा दिया गया है सबको। अब देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिफ्ट वो उनको उस टाइम पे उनके पास होगा सामान, अलग अलग टाइप की, जैसे कीज़ रख सकते हो। गोल्ड की यूएसए से मिली थी, गोल्ड की एक ही जापान की थी, एक ही की थी सिंगापुर की थी। सो भाई ये वाला रूम है, ये भी पर्टिकुलरली वही है जैसे कि भाई भी देख सकते हो। ये है भाई टेम्पल रेप्लिका नेपाल, पूरा का पूरा रेप्लिका करा हुआ है, और भी भाई बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें जो रखी हुई हैं। एंड भाई ये वाला जो एरिया है ये पर्टिकुलरली गिफ्ट्स हैं जो श्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। 2016 में गिफ्ट किया है ये 2016 में सिल्वर मेडल मिले थे मैक्सिको से उनको। ये मोमेंटो मिला था फ्रॉम
फ्रॉम Portugal. पोर्टुगल से मिला हुआ है। और भी भाई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ जैसे उनको गिफ्ट मिले हैं यार, वही होता है ना, इतना बड़ा बंदा देश का प्रधानमंत्री है तो गिफ्ट्स वगैरह तो मिलने आम बात है। सो ये जैसे डाइनिंग सेट है पूरा एंड ये सब यूँ नहीं होगा कि नॉर्मल चीज़ें, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी भाई सारी। दैट्स वाई यहाँ पे रखी है। रशिया ने दिया है। ये रशिया से है, ये वियतनाम से हैं एंड ये जापान से हैं। अलग अलग टाइप की चीज़ें, जैसे ये देख सकते हो थोड़ा आर्किटेक्चर टाइप में है, ये थोड़ा ये रवांडा, ये भी रवांडा वाले लोग हैं। भाई आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पर्टिकुलर पूरा रूम ऐसी चीज़ के लिए ही है। गोल्डन फाउंटेन दिया हुआ है, सिल्वर परफ्यूम। वही है यार, बहुत सी चीज़ें हैं भाई जो गिफ्ट मिलती है। बंदा हर चीज़ को रोना संभाल के रख सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भाई इंडोनेशिया से उनको मिला था ये गिफ्ट। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं भाई। एंड भाई ये थोड़े गिफ्ट है जो अलग अलग बंदों को मिले थे। मनमोहन सिंह जी को जो गिफ्ट मिले थे ये वो हैं, ये सारे अलग अलग सारे। एंड ये वाले मनमोहन सिंह जी के हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट फ्रॉम रशिया से मिला हुआ था भाई। ये चीज़ें हैं, ये भी आप देख सकते हो, ये भी गोल्ड प्लेटेड है पूरी। एंड जो ये चीज़ें हैं भाई अटल बिहारी वाजपेयी को मिली थी। ये ऊपर लिखा हुआ है गिफ्ट रिसीव्ड बाय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वो प्रधानमंत्री थे तब की वो दिखा रहे हैं उस टाइम के। वही है भाई। अब बताओ इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री, गिफ्ट मिलना तो आम बात नहीं हुई, हाँ ये तो नॉर्मल है। इसलिए तो इन्होंने यहाँ रखे, वो क्या ही करेंगे। सो भाई ये रूम है जो इंदिरा गांधी का था। भाई ये अलग अलग जैसे देख सकते हो भाई, विंटर ड्रेस थी जो जवाहरलाल नेहरू वियर करा करते थे। एंड ये समर ड्रेस थी। सो उनको भाई ढंग से ग्लोरीफाई करा हुआ है यहाँ पे ने। ये पर्टिकुलरली जो म्यूज़ियम है पीएम म्यूज़ियम, तो ये पीएम म्यूज़ियम के नाम कम रहा है, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम एक तरीके से मान सकते हो। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली अभी। A few moments later. सो भाई हम अभी एरिया में आए हैं, यहाँ पे सारे जितने प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं उनके बारे में बताया हुआ है सारा। ये थोड़ा सा आगे आके है, देख रहे हैं भाई हम यहाँ पे। भैया भाई यहाँ बता रहे हैं कि जो जो प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी जी, तो सबके बारे में बताया। भाई इनकी जो ये वाली बिल्डिंग है ये भी नई बनी है, जो जहाँ पे हम पहले ऊपर आए हैं वो पुराना है, ये नई बनी है बिल्डिंग ना। भाई यहाँ पे हिस्ट्री बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस या यूनिटी के बारे में बता रहे हैं, जो उस टाइम फ्रीडम के बारे में जितनी भी लड़ाई हुई थी वो सब अभी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहे हैं। 16 जुलाई 19 बहुत सही एरिया बनाया हुआ है। और उन्होंने उसी दोपहर मुंबई में महात्मा गांधी से भेंट की। सो भाई यहाँ पे सारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये तो भाई स्कूल में भी बुक्स में भी हिस्ट्री की, सो ये सब बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ था सबसे। हिस्ट्री में भी और सिविक्स में भी है, दोनों में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। भाई अभी ये सारा जो पर्टिकुलर एरिया है सारा इंदिरा गांधी के ऊपर है, श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर बताया हुआ है। स्टार्टिंग में था इमरजेंसी के बारे में बताया हुआ था, अभी और भी सारे उस टाइम पे जो आतंकवाद का सीन हुआ था सब ढंग से बताया हुआ है सारा यहाँ पे। सो भाई अभी ये सारा जो पर्टिकुलर एरिया है ये सारा भाई राजीव गांधी के ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने। पुराने जमाने में आ गया तू, शिनचैन वाला। पर बात तो कर किस तरह है ये तो बता दे। राजीव गांधी। मैं जा रहा हूँ। सो भाई अब हमारा फाइनली सारा घूमना हो गया भाई। ऑलरेडी भाई हमने बहुत घूम लिया, बस अब हम चल रहे हैं। अरे अभी भाई बहुत इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी आज, श्रीमती इंदिरा गांधी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया आज हमने प्रधानमंत्री के बारे में।
भी लास्ट पर्टिकुलर एरिया है जो श्री प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डेडिकेटेड है। इसके अंदर सारी चीज़ें बताई उनके डिजिटल इंडिया, जो गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट हुआ इंडिया ने जो करा, उसके अलावा भी जो भी डेवलपमेंट इंडिया ने करी वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है सारे एरिया में। ये बिल्कुल लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट गैलरी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। भाई यहाँ पे बताया इन्होंने चंद्रयान 3 के बारे में जो हुआ था, उसके अलावा ग्लोबल पीस और हारमोनी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं जो मोदी जी से रिलेटेड है। ये गुड गवर्नेंस के बारे में सब बहुत सी इन्फॉर्मेशन है फॉर द पीपल विद द पीपल। सो भाई हम फाइनली बाहर आ गए हैं भाई, आफ्टर अराउंड 45 to 50 अराउंड 1 घंटा लगा भाई हमने पूरा म्यूज़ियम घूमने में। इसलिए जो एक बिल्डिंग है जो बाहर बनी हुई है वो पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू के ऊपर है, एंड उसके अलावा आप आगे आगे म्यूज़ियम है जो ये म्यूज़ियम है जो सारा का सारा अलग अलग प्रधानमंत्री जितने बने अभी तक इंडिया के, उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनके लाइक जिन्होंने जितने काम करे, उनके टाइम पे जो जो इश्यूज़ हुए और उनके जो काम हुआ वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है सारे प्रधानमंत्री के बारे में। इट्स नॉट लाइक कि अबाउट वन, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी के लास्ट में बताई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, एंड जितने भी अभी तक बने इंडिया के लेकर प्रधानमंत्री, उन सब के बारे में नॉलेज जो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। पर्टिकुलर गैलरीज है जो उन सब के ऊपर डेडिकेटेड है। सो हमें तो भाई इस बात की नॉलेज नहीं थी कि इतना कुछ होगा। जो लाइक जो बाहर वाली बिल्डिंग है भाई वो पुराने टाइम की बनी हुई है, और जो लाइक ये पर्टिकुलरली ये सारा एरिया है म्यूज़ियम का पीछे सारा, ये भी 2-3 साल पहले ही बना है, एंड इसके अंदर अभी चीज़ें और बना रहे हैं। तो ये 2-3 साल पहले बना है। इन सब की ओवरऑल पूरे इस एरिया की जो टिकट है वो एक ही है, 50 रुपये की टिकट है। सो आप उससे पूरा घूम सकते हो। सो भाई हमें आइडिया नहीं था कि इतना कुछ इसमें मिल जाएगा। सो वो है कि अगर आप आओ तो भाई थोड़ा देख कर आओ, क्योंकि इसमें चलने वाला काम बहुत है, नॉलेज बहुत है। लेकिन ना इट्स लाइक म्यूज़ियम में इशू नहीं, बट ये कि ना बहुत ही ना इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे इतनी, इट्स लाइक थोड़ा टाइम चाहिए इतनी इन्फॉर्मेशन ना वो लाइक कैरी करने में, थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त चाहिए। क्या कहना है सर आपका? हाँ यार सही बात है। जैसे लाइक लास्ट में जो था चंद्रयान 3 था, ये तो हमने देखा है और वहाँ पे हाँ वो हमारी आंखों के सामने है। लाइक हमारे सामने चीज़ है वो हम ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाते हैं। इन्होंने इतनी पुरानी चीज़ें देखी, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, ये हमने बुक्स में ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें बस भाई इन्होंने ना इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ ढंग से ना वो नहीं करा हुआ इन्होंने, क्या कहते हैं, गाइड नहीं करा हुआ। इसलिए किससे बढ़िया ही एक वो कर दे, आधे घंटे का शो चला दें पर्टिकुलर प्रधानमंत्री के ऊपर, एंड उसके अंदर बता दे सारी इन्फॉर्मेशन, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे स्कूल के, वो इतना नहीं कहाँ रीड करता आज के टाइम पे इतना। सो भाई इन्होंने एक काम करा, वो काम इन्होंने ये करा हुआ है कि इन्होंने ना एकदम वो दिया हुआ है, ऑडियो के लिए दिया हुआ है अलग से, वो अलग से परचेज़ करने वाला सीन है कि आप वो ऑडियो वाला परचेज़ कर लो और इसको कान में लगा लो। उसके अंदर लाइसेंस है जो आप सुनते जाओ, जैसे आप घूमते जाओ और वो सुनते जाओ। सो सीन ये है, अगर आप उसको लेकर आते हो तो आपके लिए ईजी रहता है। जैसे हमने नहीं लिया वो, तो अगर आप वो लेकर आते हो उसके लिए ईजी रहता है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप सुनते रहो चलते रहो। तो उसके अंदर सीन ये है, बट हमने तो लिया नहीं, हमें भाई था, हम पढ़ रहे थे सीधा। सो बट ये कि बहुत बड़ा बना हुआ भाई, ये इतना हमारे एक्सपेक्टेशंस में नहीं था, उससे ज़्यादा बड़ा बना हुआ है भाई ये। सो भाई फाइनली हम पूरा घूम लिए हैं, PM मेमोरियल भी घूम लिया, PM म्यूज़ियम भी घूम लिए हैं, नेहरू प्लानिटोरियम भी घूम लिए, जिस चक्कर में हम आए थे मेनली। सो ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई होगी मेरे को जिस हिसाब से लगता है जितना शूट हुआ है। सो इट्स लाइक बट बहुत सही है। लाइक आप आओ यहाँ पे, अगर आप आते हो तो आपका पूरा एक दिन आराम से टाइम स्पेंड हो जाएगा। बट लाइक कि ये कि अगर आप नेहरू प्लानिटोरियम के अकॉर्डिंग आते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप मूवी के अकॉर्डिंग आना कि लेकिन उसका शो शुरू होता है, सो उसके अकॉर्डिंग आना कि आप वो देख सको, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट्स लाइक कि ये भी ठीक है, लाइक ये भी अपने अपने अकॉर्डिंग भाई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट लाइक कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको यहाँ पे विजिट करना है, नहीं करना है तो कितना विजिट करना है। बट कि लाइक अगर आप उस साइड आते हो तो वो शो के अकॉर्डिंग आए भाई आप। सो भाई यार अब हम चलते हैं यार, इट्स लाइक बहुत घूम फिर लिया हम। सो भाई आज के लिए भाई इतना ही, इतना तो नहीं था भाई, आज बहुत ज़्यादा था बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी, हमने भी ली। इसलिए कि ये है कि यार व्लॉगिंग करके लाइक मेरे को पर्सनली बेनिफिट लगता है कि लाइक यार दिल्ली के अंदर भाई इतनी जगह है जो हमको खुद को नहीं पता दिल्ली के होने वाले, कि लाइक हम तो स्टार्टिंग से ही दिल्ली के हैं, उन्हीं के हम बाहर से आ रहे हैं। सो होने के बाद हमको इतना नहीं पता, इतनी चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर घूमने वाली। सो ये बहुत बढ़िया एक फ़ायदा है लाइक व्लॉगिंग शुरू करने का। सो यूँ ही है भाई, आप लोग अपना थोड़ा सपोर्ट बना के रखें हमारे साथ, हम ऐसे आपको पूरा दिल्ली घुमाते रहेंगे। सो तब तक के लिए भाई बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में कहीं नई जगह के साथ। बाय बाय।